योगी पुलिस ने अलीगढ़ के मोस्ट वांटेड बदमाशों का किया काम तमाम। पुलिस ने राजा मोहम्मद और मुबीन को एनकाउंटर में किया ढेर। अलीगढ़ में महिलाओं के साथ लूट हिंसक हमलों को अंजाम देते थे इनामी बदमाश। 17 मई को दो बदमाशों ने जो मोटरसाइकिल से आए थे, जो घास काट रही थी हमारी महिलाएं मर्राक थाना क्षेत्र में, सुबह 10 बजे लगभग उन्होंने 10 महिलाओं के साथ तमंचे के बल पे लूट की थी, उनका जेवर लूट किया। अब अलीगढ़ में योगी पुलिस ने दो मोस्ट वांटेड बदमाशों राजा मोहम्मद और मुबीन का काम तमाम कर दिया है। पुलिस ने राजा मोहम्मद और मुबीन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। दोनों के ऊपर 50-50 हजार रुपये का इनाम रखा गया था। यानी ये इनामी बदमाश थे जो कि अलीगढ़ और आसपास के तमाम क्षेत्रों में आतंक बन चुके थे। एक महिलाओं में डर था कि कहीं जो है बाहर जाते वक्त वो इनकी शिकार न हो जाए, क्योंकि लगातार ये न सिर्फ लूट को अंजाम दे रहे थे बल्कि महिलाओं के साथ हिंसक वारदातें भी कर रहे थे। हापुड़ के राजा मोहम्मद और बुलंदशहर के मुबीन ने अलीगढ़ में महिलाओं को निशाना बनाते हुए 15 से ज्यादा लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। राजा मोहम्मद के खिलाफ 40 और मुबीन के खिलाफ 27 मामले दर्ज थे। अब योगी पुलिस ने उन्हें धूल चटा दी है, उनका खेल खत्म कर दिया है। दरअसल इस पूरे एक्शन को लेकर जो वहां पर पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी हैं जो अलीगढ़ के, नीरज जदौन, उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। बेसिकली पिछले संडे को 17 मई को दो बदमाशों ने जो मोटरसाइकिल से आए थे, जो घास काट रही थी हमारी महिलाएं मर्राक थाना क्षेत्र में, सुबह 10 बजे लगभग उन्होंने 10 महिलाओं के साथ तमंचे के बल पे लूट की थी, उनका जेवर लूट किया। उसके बाद 21 मई को इन्होंने 3 थाना क्षेत्रों में, गोधा, अतरौली और छर्रा थाना क्षेत्रों में 6 महिलाओं के साथ, वो भी सुबह खेत पे काम करने गई थी, तमंचे के बल पे उनका जेवर लूट के लिए। तो उसमें टीम सक्रिय थी हमारी, फुटेज निरंतर हम लोग देख रहे थे उसमें। तो फुटेज के आधार पे मैंने मीडिया में भी एक फोटो जो मिला था वो घोषित किया था। साथ ही साथ ये बताया भी, अनुरोध भी किया था मीडिया से, पब्लिक से, कि जो भी सूचना दे जाए इनके बारे में उनको अलीगढ़ पुलिस द्वारा 25,000 दिया जाए, इनाम दिया जाए। उसी क्रम में कुछ सूचनाएं मिली थी, टेक्निकल सर्विलांस मिला था और साथ ही साथ सीधे रंग से हमारी हो रही थी। तो उसमें टीम हमारी अलर्ट थी, निरंतर हम लोग अलर्ट थे, क्योंकि ये घटनाएं जब करते थे तो एक महिला के साथ नहीं करते थे, मल्टीपल कई महिलाओं के साथ। तो आज सुबह इन्होंने खैर और गोंडा थाना क्षेत्र में घटना कारित करने का प्रयास किया। पुलिस ने इंटरसेप्ट किया तो पुलिस पे फायरिंग करके भागे थे। फिर अतरौली में एक महिला के साथ इन्होंने तमंचे के बल पे लूट की और उसका कुंडल लूट के भागे। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई यूपी 112 के माध्यम से। पुलिस हमारी निरंतर भ्रमणशील थी, तो पुलिस ने जब चेकिंग कराई और तो फिर पुलिस पे फायरिंग करके भागे। पुलिस ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा पीएस सिस्टम के माध्यम से, लेकिन फिर भी ये नहीं माने, पुलिस ने उन पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस ने फायरिंग की। उसमें दोनों बदमाश, एक बदमाश रजा है जो कि संभावली हापुड़ का रहने वाला, इसमें 40 मुकदमे, और दूसरा बदमाश मुबीन है जो कि बुलंदशहर का रहने वाला, उसको 27 मुकदमे, अधिकांश मुकदमे लगभग पहले पे 28 मुकदमे लूट किए और सेकंड पे 18 मुकदमे लूट किए। पहला जो रजा है वो अभी जेल से छूट के आया पिछले महीने अप्रैल के लास्ट वीक में, और उसके बाद इन्होंने गैंग बना के घटनाएं कारित की थी। तो इंटरसेप्ट इनको किया गया, तो गंभीर रूप से घायल हो गए, तो अस्पताल में आए तो उनको डॉक्टर्स ने डिक्लेयर डेड कर दिए। इन पे 50,000 रुपये का इनाम भी था, डीआईजी सर के माध्यम से मैंने नाम घोषित किया था डीआईजी सर ने। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और आपके माध्यम से अलीगढ़ की जो हमारी माताएं और बहनें, उनको आश्वस्त करते हैं कि आप बेहिचक बिना भय के आप अपनी खेती पे काम कर सकते हैं। कोई भय की बात नहीं है, अलीगढ़ पुलिस पूरी सतर्क है, और कोई भी इस तरह की अगर दुस्साहस करेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जाएगी। दूसरे का नाम मुबीन बताएं। पहले का नाम रजा मोहम्मद, 40 मुकदमे, दूसरे का नाम मुबीन, जिसपे 27 मुकदमे हैं, और इन पे मैक्सिमम मुकदमे जो है लूट के हैं, और कई बार ये जेल जा चुके हैं, और कई बार ये पुलिस पे फायरिंग कर चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब योगी पुलिस ने इन बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पहले ही सीएम योगी बार बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर महिलाओं से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, अगर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई, तो अगले ही चौराहे पर उसके लिए यमराज इंतजार कर रहा होगा। और कहीं ना कहीं उसी कड़ी में ये बड़ा एक्शन हुआ है। अलीगढ़ और आसपास के
पूरा एरिया में राजा मोहम्मद और मोहम्मद मुबीन का आतंक ऐसा हो गया था कि महिलाएं घर से बाहर निकलने में भी डरती थी। ये दोनों दरिंदे सिर्फ महिलाओं से लूटपाट नहीं करते थे, बल्कि महिलाओं पर हिंसक यौन हमला भी करते थे। तमंचे के बल पर महिलाओं से लूट की जाती थी और ये शातिर अपराधी रजा मोहम्मद और मोहम्मद मुबीन अलीगढ़ में अब एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। थाना अतरौली हरदुआगंज सॉर्ट और सर्विलांस टीम की ये ज्वाइंट कार्रवाई थी, जिसमें ये दो इनामी बदमाश जो हैं मारे गए हैं। तस्वीर आपके सामने है। दोनों बदमाशों पर पिछले एक सप्ताह के भीतर अलग अलग थाना क्षेत्रों में करीब 18 महिलाओं से तमंचे के बल पर उनके जेवरात लूटने के आरोप थे। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। बता दें कि जो 2 बदमाश मारे गए हैं उसमें एक हापुड़ का रहने वाला है, जो कि फिलहाल मेरठ में रह रहा था, और मोमीन जिसका नाम है, और वहीं पर उसकी पहचान बुलंदशहर में वो रहता है, ये हुई है। दोनों का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जो कि पुलिस अधिकारी ने भी जानकारी दी कि वो हाल ही में जेल गया था। जेल से अभी वापस लौटा, लेकिन उसके बाद भी वो लगातार इस तरीके से लूट की घटनाओं को अंजाम देता रहा। रजा मोहम्मद पर मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अमरोहा और अलीगढ़ समेत कई जिलों में लूट, हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट के करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। मोमीन पर भी अलीगढ़, बुलंदशहर और हापुड़ में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में करीब 27 मुकदमे दर्ज किए गए थे। SSP नीरज जादौन को आपने सुना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि बदमाश जो थे वो ग्रामीण इलाकों में खेतों में काम करने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे। वहां पर उन्हें डर दिखाकर महिलाओं के कानों से उनके कुंडल, अन्य जो जेवर वो पहने रखती थी, उन्हें लूट लेते थे। लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। महिलाओं में दहशत का माहौल था, लेकिन अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि महिलाएं डरे नहीं, पुलिस उनके साथ है। अगर कुछ भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो जानकारी दे, तुरंत कार्रवाई होगी। हाल ही में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई, जहां पर 9 महिलाओं के साथ कुछ इस तरीके से जो है उनके जेवर लूट लिए गए, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन जो है इस मामले में देखने को मिला और पुलिस को ये बड़ी सफलता भी मिली। दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया और कहीं न कहीं CM योगी आदित्यनाथ, जो सीधे तौर पर अपराधियों को चेतावनी देते हुए अक्सर नजर आते हैं कि अगर इस तरीके से महिलाओं के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की गई तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और कहीं न कहीं ये अलीगढ़ में जो तस्वीर देखने को मिली, ये एक तरीके से उसी तरह से कहीं न कहीं इनका एनकाउंटर किया गया है, निठेर किया गया है, क्योंकि इनामी बदमाश थे, फरार चल रहे थे, पुलिस के हाथों नहीं चढ़ रहे थे, तो इसके बाद उनकी तलाश करके उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।